बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज ए डी ब्रोगली वेवलेंथ और वी कैन से डी ब्रोगली वेव नेचर। इनके हिसाब से जो न्यूक्लियस होता है इसके सराउंडिंग, इसके अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन इट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बेटा नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ ए पार्टिकल नेचर, ऐसे पार्टिकल नेचर के फॉर्म में वो रिवॉल्व नहीं कर रहा, इट आल्सो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये ऐसे ऐसे वेव, मतलब इनके हिसाब से डी ब्रोगली के हिसाब से जो भी पार्टिकल मोशन में हैं दे ऑल आर हैविंग इट्स वेवलेंथ। देखो बेटा ये नियरेस्ट क्रेस्ट है और ये वेवलेंथ के फॉर्म में, मतलब वेव के फॉर्म में, तो इसकी एक वेवलेंथ होगी। तो डी ब्रोगली ने बताया कि जो भी पार्टिकल मोशन में है दे ऑल आर हैविंग द वेवलेंथ एंड वेवलेंथ ऑफ दैट पार्टिकल कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू h बाय p। बेटा h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, p क्या है, मोमेंटम है। और हम समझ सकते हैं बेटा मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो मैं लगा लूँ वेवलेंथ दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। देखो बेटा ये फॉर्मूला है हमारा टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ एनी पार्टिकल। अब देखो यहाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे पूछता है, किसी भी पार्टिकल का वेवलेंथ उसके मास से कैसा रिलेटेड है, तो क्या बोलो बेटा वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल विल ऑलवेज बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। भाई जिसका मास ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम और जिसकी मास कम उसकी वेवलेंथ ज़्यादा। अब आप बताओ बेटा क्रिकेट बॉल की मास ज़्यादा है या फंडामेंटल पार्टिकल की मास ज़्यादा है, हम बोलेंगे क्रिकेट बॉल की मास ज़्यादा है। इसलिए क्रिकेट बॉल की बेटा वेवलेंथ जो आती है वो बहुत ही कम आती है, जो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की मास बहुत ही कम है, 10 की पावर -31 kg, 10 की पावर -27 kg, 10 की पावर -27 kg। याद आ रहा बेटा, इट इज़ अ मासेस ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल। अब इतनी कम मास है तो उनका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इनके हिसाब से जो भी पार्टिकल मोशन में होगा उसकी वेवलेंथ होगी और उस वेवलेंथ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, जिसमें आपका h क्या है बेटा, प्लांक्स कांस्टेंट, m इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। यहाँ तक लिख लो बेटा, क्योंकि वेवलेंथ ये जो दिखा रहा है व्हाट डज इट इंडिकेट, इट इज़ ए वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल और वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल विच इज़ इन द मोशन। राइट बेटा, m इज़ द mass of the particle, beta mass of the particle that is a particle also which is in the motion, and that is v is the velocity of the particle, beta v is the velocity of the particle। और आपका जो h है that is a Planck's constant। और आई होप सब बच्चों को इसकी वैल्यू अब तक तो याद हो जानी चाहिए। व्हाट इज दैट, Planck's constant की वैल्यू आ रही 6.625 इंटू 10 की पावर -34 जॉल सेकंड या 6.625 इंटू 10 की पावर -27 अर्थ सेकंड। बेटा जॉल सेकंड को और कैसा लिखा जाता है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, और अर्थ सेकंड को कैसे लिखा जाता है, दैट इज ए ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। लिख लो बेटा, इसके न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे। बेटा यहाँ वेवलेंथ इज इक्वल टू h बाय एम वी जो है, p इज़ द मोमेंटम, ये भी याद रखो बेटा, p इज कॉल्ड एज ए मोमेंटम एंड मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये लिख दिया बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बेटा यहाँ वेवलेंथ को और रिलेट किया जाता है, दैट इज इक्वल टू h बाय अंडर ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m, दैट इज ए मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल। बेटा अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी है ना तो ये फॉर्मूले में डाल के आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। ये फॉर्मूले लिख लो बेटा, इससे कुछ एग्जांपल्स करेंगे अभी हम। बेटा इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ द मास 0.1 kg करके मेंशन कर रहा है, विच इज़ मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वेवलेंथ, बेटा यहाँ पर दिया है मास दैट इज इन kg, v इज अ वेलोसिटी दैट इज ए 10 मीटर पर सेकेंड, और ये होगा बेटा वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन एम वी से, और h इज 6.625 इंटू 10 की पावर -34। आपको बताया बेटा जॉल सेकंड कैन बी रिटन एज व्हाट, kg मीटर स्क्वायर
सेकेंड इनवर्स बाय एम इज ए मास 0.1 kg। देखो भाई kg से kg कट गया। v वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से पर सेकेंड कट गया, मीटर से ये स्क्वायर कट गया, बचा गया ओनली मीटर। तो बेटा 6.625 इंटू 10 की पावर, देखो बेटा 0.1 और ये 10 है तो कितना होता 1 हो गया। आंसर क्या बच गया 10 की पावर -34 मीटर इज अ वेवलेंथ। देखो बेटा मेरा आंसर वेवलेंथ का आंसर मीटर में आ गया। मतलब मैंने आपको जो बताया था बेटा जॉल सेकंड कैन बी रिटन एज केजी मीटर पर स्क्वायर ना, उससे कैलकुलेशन होके आपका आंसर आसानी से आ गया। नहीं तो आंसर आता जॉल सेकंड, नीचे में मीटर, उसकी कन्वर्शन बहुत टाइम लगता है। तो याद रख लो बेटा जॉल सेकंड जो होता है दैट कैन बी रिटन एज केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, एंड अर्ग सेकंड जो लगा है दैट कैन बी रिटन एज व्हाट इज दैट बेटा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। बस ये दो कन्वर्शन सीख लो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। लिख लो बेटा इसे। बेटा ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो इलेक्ट्रॉन की ट्रैवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 1% ऑफ लाइट। तो ऑब्वियसली बेटा वेलोसिटी जो दी गई है इट इज़ ए 1% ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट। स्पीड ऑफ द लाइट जानते हो क्या है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। मतलब v जो बन गई आपकी 1% मतलब 1/100, 3 × 10 की पावर 8 मतलब ये आ रही बेटा 3 × 10 की पावर +2 बिकम -2 6 मीटर पर सेकंड। देखो वेलोसिटी है, वेवलेंथ निकालनी है कौन सी डी ब्रोगली की, इट इज इक्वल टू h/mv। बेटा h इज 6.625 इंटू 10 की पावर -34। बेटा जॉल सेकंड को मैं लिखूँ इट इज़ ए kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स बाय m इज ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -31, kg से kg कट गया, v 3 × 10 की पावर 6 देन मीटर पर सेकंड से पर सेकंड कट गया, मास से स्क्वायर कट गया, आंसर m में आ रहा। दैट इज देखो बेटा यहाँ पर 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है। मैं ऐसे करा लूँ 3 1 टाइम 3 2 टाइम करा लेता हूँ। बेटा ये 2/9 आ रहा है, 2/9 इंटू 10 की पावर -31 + 6 कितना आ रहा बेटा 30 से 6 गए 24 25 -25 बिकम +25 -34 + 25 तो कितनी आ रही बेटा 5 4 9 10 की पावर -9 मीटर राइट। 0.2/9 कितनी आ रही 0.20 आ रही। दैट मीन्स 9 2s are 18 9 2s are 18 इंटू 10 की पावर -9 करूँ और एक 2s are 18 2s are 18 10 की पावर -9 मीटर 1 2 3 222 इंटू 10 की पावर 9 10 11 12 जानबूझ के किया क्योंकि बेटा आप जानते हो 10 की पावर -12 मीटर बिकम 1 पिकोमीटर एंड दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मैंने जानबूझ के ये 222 लिखा क्योंकि यहाँ पॉइंट ले लिया तो 10 की पावर -12 हो जाती है और 10 की पावर -12 मतलब 1 पिकोमीटर। दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज ट्रैवलिंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 1% ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट। बनाओ इसे बेटा यहाँ पर देखो two particles A and B are in the motion. If the wavelength associated with the particle A is given, what is the wavelength associated with the particle B if its momentum is half of the A? मतलब बेटा फॉर्मूला ये है वेवलेंथ इज इक्वल टू h/p और वेवलेंथ और मोमेंटम का रिलेशन पूछा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ ऑफ A बाय वेवलेंथ ऑफ B इक्वल टू मोमेंटम ऑफ B बाय मोमेंटम ऑफ A। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ देखो B की मोमेंटम हाफ है मोमेंटम ऑफ A से, मतलब इसको देख के मैं ऐसे लगा दूँ कि मोमेंटम ऑफ B इज़ द हाफ ऑफ द मोमेंटम ऑफ A। मतलब बेटा यहाँ मोमेंटम ऑफ A कितनी होगी 2 टाइम्स ऑफ PB हो जाएंगी। तो मैं काम करूँ वेवलेंथ ऑफ A दिया हुआ है, देखो वेवलेंथ विद द पार्टिकल A दिया हुआ है कितना है 5 × 10 की पावर -8। बेटा पूछ रहा वेवलेंथ ऑफ B। अब मोमेंटम ऑफ B कितनी होगी देखो 2B
क्योंकि देखो ना मोमेंटम ऑफ बी इज हाफ ऑफ ए है, तो पी बी की वैल्यू मैं लिखूँ, सॉरी पी ए की वैल्यू बेटा, पी ए की वैल्यू कितनी होगी 2 टाइम्स ऑफ पी बी। तो बेटा पी ए की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ पी बी, और पी बी को ऐसे ही रखता हूँ, पी बी से पी बी कट गया, तो देखो अभी निकालो बेटा यहाँ से वेवलेंथ ऑफ बी ऊपर आया इंटू 2, 5 इंटू 2 10, 10 टाइम्स ऑफ 10 की पावर -8 दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -7 मीटर इज द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल बी। ये रहा बेटा आपका आंसर, ठीक है, लिख लो इसे।